अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में हम लोग मौजूद हैं कसूर में। नाज़रीन, ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर ये वो लोग हैं जो हमारी खुशियों में तो शरीक होते हैं, लेकिन माशरा इनको इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता और ना ही इनकी इज़्ज़त करता है। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऐसे वाक़यात होते हैं, इनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसे ही कसूर में इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। क्या हुआ आपके साथ और आप लोगों ने एहतजाज भी किया 2 दिन पहले, थोड़ा सा तफसील ज़रा मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीला जान है। तो हम अपने डेरों पे रहते हैं, तो बाहर से लोग आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, शिद्दत करते हैं हमारे साथ। जब भी कमरे में होते हैं कोई ना कोई शराब पी के आ जाते हैं, गन पॉइंट पे हमारे साथ जास्ती करते हैं। तो इतनी दफ़ा उन्हें मना भी किया, नहीं आ रहे थे, हमारी कोई सुनता भी नहीं था। तो अभी हमने आवाज़ उठाई है, तो हमें इंसाफ चाहिए। ये देख के मेरे उन लोगों ने बाल काट दिए। ये हौसला करें, बात करें। आप बाल काटे किसने है, उनका नाम क्या है, थोड़ा सा तफसील बताएं, क्या हुआ था? उसका नाम हाजी है, उसका नाम नाई है। वो उसने मेरे बाल काटे। वो ये कयूम है उसका नाम। उसके साथ एक और लड़का है। क्या हुआ था, ऐसे हुआ क्या था कि उसने ये हरकत की, नीच हरकत की? कुछ नहीं, वो शराब वगैरह पी के आ जाते हैं हमारे साथ, बदतमीजी करते हैं, बलकली करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो हम उनको कुछ भी नहीं, बाहर जाते हैं, मेलों पे जाते हैं तो हमें उधर डिस्टर्ब करते हैं, खड़े कर लेते हैं, गाड़ियों में निकालते हैं। जो उन पे गन पॉइंट पे हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीजी करते हैं। इसलिए और मेरे बाल भी काट दिए। मेरे घर आके मुझे डांटा भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे पीटा भी है, बदतमीजी भी की है और इतनी गंदी गाली निकाल रहे थे। नाम क्या है उनके, नाम क्या है? एक का नाम हाजी कयूम है, तो एक का नाम नहीं, वो और पता नहीं उसका नाम क्या। वो अच्छा, भी बाल जिसने काटे थे उसका क्या नाम है? उसका नाम है हाजी कयूम। हाजी कयूम। हाँ जी। उसने बाल क्यों काटे? ऐसा क्या हुआ कि उसने बाल बस काट दिए? वैसे ही बदतमीजी करते हैं, आपके बाल काट देंगे आपको। क्या कहते हैं वो, क्या कहते क्या हैं? बस गंदा फेल करते हैं और कुछ भी नहीं करते। बस और क्या करना, जब पैसे ले जाते हैं, मोबाइल वगैरह छीन के लेके जाते हैं, ऐसा काम करते हैं और कुछ भी। पुलिस के पास गए हो उस दिन, एहतजाज किया तुम लोगों ने, क्या बना उसका? कुछ नहीं, पुलिस वाले हमारे साथ है, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी पकड़ा है उनको? ढूंढ रहे हैं, अभी वो मिले नहीं है। FIR हो गई? आप ज़रा बात करें, आप ज़रा अपना तारुफ कीजिएगा और उसके बाद ज़रा अस्सलाम बताएं। वालेकुम, मेरा नाम शमा जान है और मैं कोटरा किशन से बिलोंग करती हूँ और पाकिस्तान की पहली CCM मेंबर मैं हूँ जेंडर की। मैं बाई इलेक्शन इलेक्ट होकर मैं इस्लामाबाद गई। मैंने इनके तोहफ़्ज़ के लिए बहुत सा काम किया, इनके बिल पास करवाया, लेकिन बिल पास होने के बावजूद भी इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जब ये कानून हमारे लिए पास हो गया, पुलिस हमें पकड़ती है, तो इन गुंडों को भी इंतज़ाम होना चाहिए जो हमारे डेरों पे आते हैं। ये डेरा ये जो वाक़या हुआ है, ये मेरे डेरे पे खुद हुआ है। अगर मैं इनको तोहफ़्ज़ कर रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो गया, और बाकी जितने पाकिस्तान के जेंडर उनके साथ क्या हो रहा होगा, ये सोचने की बात है। ये 7 लोगों को आप ज़रा पीटा गया। मेरी तरफ मुखातिब हो। ये जो मामला हुआ इसके साथ, ये आपके घर के करीब ही रहता है या आपके मेरे घर में रहता हुआ है। सब लोग हम इकट्ठे थे, कोई एक्टिविटी करने वाले थे, कोई न्याज का प्रोग्राम था, ठीक है। वो ये 15-20 लोगों का एक ग्रोह है, गैंगस्टर हैं ये लोग, अच्छा, गुंडे हैं ये लोग। अच्छा। ये शराब पीते हैं और ये जहाँ पे इनको मौका मिलता है ये हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। ये तकरीबन 15-20 लोगों की एक गैंग है जो हमें परेशान कर रही है। जो वो रात के अंधेरे में आते हैं, वो हमें गन पॉइंट पे वो इन हमारे चेलों को परेशान करते हैं, इनके साथ बेदफेली भी करते हैं। अगर कहते हैं अगर आपने इसका इशू कहीं उठाया तो हम आपको शूट कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको यहाँ पे नहीं रहने देंगे। वो बहुत सारे सूख वाले बंदे हैं, वो हमारे साथ, इन लोगों के साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। प्लीज़, जब बिल पास हो चुका है, प्लीज़ हमें तो पकड़ लेती है। जब मेलों पे जाते हैं तो इनके लिए कानून नहीं बना, इनके लिए भी कानून है, हमारे तोहफ़्ज़ के लिए भी कुछ हो। हम पाकिस्तानी हैं, क्या हम इब्ने आदम नहीं हैं? हम इंसानी नहीं है? जब हम हर कानून लागू हो रहा है तो इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं होता? प्लीज़, अगर कहीं बाहर जाती भी सबसे पहले हमें पकड़ती है, वो गुंडे उनको नज़र नहीं आते। प्लीज़ काइंडली, जो कुछ हो रहा है, जब बिल पास हो चुका है
तो प्लीज़ हमारी सिक्योरिटी को सुनना चाहिए। आपको पता है अब कि सब जो प्रोग्राम वगैरह थे मेलों में वो बंद हो चुके हैं। अब ये लोग जो हैं डेरों तक महसूस होकर रह गए हैं। अब उनको पता है ये घरों में महसूर हैं, प्रोग्राम नहीं हो रहा है, ऊपर से बंद हो आप चुका है। इनकी आवाज़ उठाते रहते हैं, अक्सर मैं शुरू से इनको मैं सोशल मेरी वेलफेयर तरह बात सुन लें, आप इनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि कुछ आपके जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो गलतकारी वाली साइड पर जाते हैं। जब उस साइड पर जाएंगे तो माहौल तो ख़राब होगा, फिर तशद्दुद भी होगा, फिर सब कुछ होगा। तो क्या कोई ज़रिया माश नहीं है ऐसा कोई इनके लिए, कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठाई कि ये रोज़गार अपने के लिए बासानी से वो उस पर करें? बिल्कुल, मैं ग्लोबल फंड में हूँ, मैं CCM में हूँ। मैंने बहुत सी प्रपोजल दी थी कि आप इन लोगों के लिए, अगर इनके पास एजुकेशन नहीं है, कोई टेक्निकल स्केल तो हो सकता है ना, हम इनको कुछ ना कुछ तो दे सकते हैं ना। गवर्नमेंट ने अब ये बिल पास हुआ, वहाँ पे उन्होंने 20 करोड़ रुपया रख तो दिया है इन्होंने। कोई पाकिस्तान के लिए 20 पूरा जो पंजाब के लिए है ना, ठीक है, बिल पूरे पाकिस्तान का हुआ। ये पता नहीं हमें 20 करोड़ रुपया जो पंजाब के लिए इन्होंने मखसूस किया है या इनको पूरे पाकिस्तान के लिए। अब ये देखें, इनको ये कह रहे हैं बातें तो बहुत सी हो रही हैं। देखिए ना, अगर गवर्नमेंट कहती है इन्होंने मेले बंद कर दिए हैं, प्रोग्राम बंद कर दिए हैं, तो फिर इनके लिए कोई जरिया मुआश होना चाहिए। अगर इनके लिए एजुकेशन नहीं है तो टेक्निकल स्केल दें इनको, काइंडली किन लोगों को इनको कुछ सपोर्ट करें, इनको काम पे लगाएं। अगर काम पे लगाएंगे तो हम फिर कहेंगे कि ये हम में से कुछ लोग गलत हैं। जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, भीख मांगेंगे, शहरों पे भी ये पकड़ लेते हैं। हर जगह पे इनके लिए जीना मुश्किल हो चुका है। प्लीज़ हम, ये मेरी गुजारिश है, मुतसबी आला से भी मैं गुजारिश करती हूँ, वज़ीर आला से भी करती हूँ और वज़ीर आज़म से भी मेरी गुजारिश है कि जब ये सब कुछ वफाक में मंजूर हो चुका है, इस बिल की कापी मेरे पास है, इसको इंट्रोड्यूस हमने कराया, उर्दू में भी है, कुछ लोग लेना चाहते हैं तो मुझसे ले सकते हैं। 20 करोड़ पूरे पंजाब के लिए हुआ। हाँ, 20 करोड़ हुआ है और ये देखिए ना 20 करोड़ हो चुका है, इसको हुआ तकरीबन 60 मंथ हो चुके हैं। क्या इस पे अमल हुआ है? आप कहाँ पे लोगों पड़ा को हुआ कुछ है? मिला कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? कुछ भी नहीं, हमें तो हेल्थ कार्ड नहीं मिले और यहाँ पे बनाया हो आप ये स्किल्स वगैरह ठीक करने के लिए? हाँ, सिलाई घड़ाई का काम कुछ भी नहीं सर। अगर टेक्निकल, अगर ऊपर से कुछ जॉब आ रही है तो उनमें से हम कम्युनिटी से कुछ लोग आते हैं, वो गेट टाइप के आते हैं, ऊपर से ID कार्ड वगैरह बनवा लेते हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन होती है, स्केल होते हैं। अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने जॉब, अगर 2 कोटा तो रख दिया इनके लिए, कुछ सानियाँ भी पैदा करें। अगर ये पढ़े लिखे हों तो मांगे, नाचें गाएं या इस तरफ आए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ठीक है। अगर हम इनके लिए कोटा मखसूस कर दिया तो उनके लिए शराइत भी आसान रखें ना। अगर इनको कसूर में जहाँ पे कोई लेडीज स्कूल है या कोई हॉस्पिटल है, यहाँ पे जगह ऐसी आया होती है, जैसे बिल्कुल सफाई का काम है, किचन का काम है, बहुत सारा, जैसे फौज में इसको अडॉप्ट किया जाता है बटमैन के तौर पे, या कुछ लोग, कुछ अदारे इनको अडॉप्ट तो करें ना। जब इनके लिए बंद तो सब कुछ हो रहा है, हो क्या इनके लिए रहा है, ऊपर से थ्राइड हो रहे हैं, सिक्योरिटी थ्राइडिंग के लिए आप आए दिन सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं, आप कवरेज भी करते हैं। पेशावर में कितने कत्ल हुए हैं, सरगोदा में हुआ है, जेलम में हुआ, लाहौर में हुआ है। ये क्या है? गैर महफूज क्यों है? जब ये रोड पर निकलते हैं या जब ये नाचते हैं या मेलों पर जाते हैं तब ये गैर महफूज होते हैं, या घरों में भी ये गैर महफूज है? क्या कहेंगे आप? इनके, मैं आपको सर करने की बात बताती हूँ। जब पता है सबसे ये डिसेबल लोग हैं, डिस्कनेक्ट लोग हैं, ठीक है। इसको ना तो सोसाइटी फेस करती है, ना फैमिली फेस करती है, इसको कोई अदार कोई इनको फेस करता है। हम किसी चीज़ को किसी को बुलाएं तो मैं ये नहीं समझती, इनको लोग को जब सपोर्ट ही नहीं है, ये समझते हैं कि चलो कुछ नहीं होता, जहाँ बदमाशी नहीं चलती, ये हमारा रोब हो जाएगा, ज़माने में गैंगस्टर बन जाएंगे, इनको मारेंगे, पीटेंगे, छीनेंगे, खाएंगे, क्योंकि वो तो खुद भी बेकार हैं, बेरोज़गार हैं। इस दिन से कुछ इशू है। ये मेरी जो मेरी टेक्निकल एडवाइज़र मेरी भी है, ये मैडम सभा खड़ी है, ये बाकी बातें आपको ये भी बताती हैं। जी, बात करते हैं इनसे, आप माइक पकड़ें जी, बताएं थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, हम लोग मुसलमान हैं सबसे पहली बात, ठीक है। हम ख्वाजिश रहें, वो अल्लाह का बात है, अल्लाह ताला हमारे जैसा किसी के घर पैदा ना करे। अगर हमने अल्लाह ताला ने पैदा किए, हमें भी हमारे हकूक़ पूरे होने चाहिए। अगर हम लोग कोई काम नहीं कर सकते, हम लोग नाच गा सकते हैं सिर्फ, और हमें लोग ही फिर भी जो जीने नहीं देते। हम लोग अपने घरों में महफूज होकर बैठे हुए, मेले बंद है, फंक्शन बंद है, ये लोग हमारे घरों में आते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग इतने गए गुजरे हैं, घर वालों से भी हम लोग घरों में कैसे आ जाते हैं? घरों में कैसे आ जाते हैं? घरों में दरवाजा खटखटाएंगे, कोई जाएगा हेल्पर हमारा, पूछेगा कौन, कहीं हम फंक्शन देने आए हैं, दरवाजा खोलेंगे, आगे वो बंदे खड़े होते हैं, 5-6 आगे खड़े होते हैं, 10-15 पीछे खड़े होते हैं, वो अंदर आ जाते हैं, वो आके फिर ज़बरदस्ती हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। प्लीज़ हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, और मैं आपसे बार बार यही कहूँगी, हमें इंसाफ चाहिए
बस ये बंदों को पकड़ा जाना चाहिए और उन बंदों को सज़ा देनी चाहिए, इतनी बुरी सज़ा मिलनी चाहिए इनको कि आने वाली इनकी नस्लें भी हट जाएंगी कि ख्वाजा सराओं को हमने नहीं छेड़ना, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कितने लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया? सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की, हमारे कोर्ट राधा किशन में सबसे पहले उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की। एक जना बदतमीज़ी करता है और 2-3 बाद में आ जाते हैं, नहीं कोई बात नहीं, सुलह कर लो, ये कर लो, वो कर लो, हमें देखो, ये करो, वो करो। हम एक की बात सुन के चुप कर जाती हैं कि चुप कर जाती हैं, यानी नहीं कि कुछ यार समझते ही नहीं है। हाँ, कुछ समझते नहीं है। मेलों में जाती हैं, मेलों में आते हैं वक्त रास्ते में गाड़ियाँ हमारी ब्लॉक कर देती हैं, कोई रास्ते में हमारे साथ बदतमीजियाँ करती हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। क्या हम इंसान नहीं हैं? किसी और इंसान के घर में क्यों नहीं ये जाते? किसी बंदों के साथ की क्यों नहीं दुश्मनी लेते? हम इन्हें भी ढूंढे हुए हैं बस। और इनके ये जो गैंग इन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने हमारी लाहौर में पार्टियां हुई हैं, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे भी ये दंगे कैसा फसाद गैंग करते है हैं। कोर्ट राधा किशन में? नाम क्या है गैंग का और गैंग में कितने लोग हैं? इनकी गैंग में 25 से 30 बंदे हैं। अच्छा जी, और सबसे जो इनका हमारे कोट राधा किशन में जो गैंगियर है ना, गैंग मिस्टर है, उसका नाम है मायो जट। अच्छा हाँ, और उसका जो उससे जो बड़ा है वो है शाह, कलफ शाह। हाँ, मैंने देखे, मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डांस करती हूँ, डांसर हूँ, मैं जाती हूँ मेलों में अपनी रोज़ी कमा के लाती हूँ, मैं किसी के आगे हाथ नहीं करती हूँ। सबसे पहली बात, मुझे अल्लाह ताला ये ने गैंग उन लोगों ने आप लोगों के लिए बनाया है क्या? हाँ, वो उन्होंने हमारे लिए बनाया हुआ है ना। अच्छा, वो हमें नहीं जीने देते ना, नहीं हम क्या, आपको बता रहे हैं ना। कहते क्या है? काम ना करो, घर से ना निकलो, डांस ना करो, वो क्या कहते हैं हमारे साथ करो, हमारे साथ करो। हम लोग नहीं करवाती, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं है जो चुप कर जाएंगे। हम एक मरतबा चुप करेंगे, 2 मरतबा चुप करेंगे, तीसरी मरतबा हम चुप नहीं रहेंगे। और ये बहुत ज़्यादा मरतबा उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की है। और मैं प्लीज़ आपसे यही आपके साथ कितनी दफ़ा बदतमीजी? मेरे साथ उन्होंने 2 मरतबा बदतमीजी की है। क्या कहा? उन्होंने मुझे मारा पीटा, मेरा मुंह सारा ख़राब कर दिया था। लेकिन मैं तब बंदे आ गए, उन्होंने कहा मैडम जी छोड़ो आप, ये वो कोई बात नहीं, आप हमें देखो, ये करो वो करो। लेकिन अब हम किसी को नहीं देखेंगी, क्योंकि हम लोग अब मेन पे आ गए हैं, हम लोग अब कुछ करके दिखाएंगी बस। कोर्ट राधा किशन का जो पुलिस स्टेशन है, हाँ जी, वहाँ से इंसाफ वो मिला? हमारे साथ बिल्कुल सिंसियर चल रहे हैं। अच्छा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस वहाँ की बहुत अच्छी है। हाँ, हमारे साथ बहुत ताउन कर रही है। और इसके बाल किस चीज़ से काटे? इसके बाल उन्होंने कैंची से कटिंग किए थे, बाद भी हमने सेट करवाए, क्योंकि उसके बाल यहाँ से काटे थे, यहाँ से काटे थे, उसके बाल आगे से लंबे थे। कितने लोग थे और वो हैं क्या कि था? आप मैं लोगों आपको ने बता रोका रही नहीं हूँ, उसको कि बाल क्यों काट रहे हो, इसके इतना जुल्म क्यों, इतनी ज्यादा? हर जो भी फीमेल है ना, वो अपने अपने डेरों में रहती हैं, ठीक अच्छा। है। हमारे डेरे अलग-अलग हैं। आप सब अलग अलग रहते हाँ हैं? जी, हम अलग-अलग रहते हैं, अलग-अलग रहती हैं। इसका डेरा अलग है, क्योंकि हर किसी, आप अपने घर में हो ना, आपके चाचू भी होंगे, आपके चाचू की औलाद भी होगी, उनके अपने अपने घर होंगे, वो एक घर में तो नहीं ना रह सकती। ठीक है। हाँ, तो इसी तरह हमारे भी घर हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी जहाँ पे चाहे रह सकते हैं यार। सबको यही मसला है? हाँ, Security सबको का यही मसला है? प्रॉब्लम गैर है। महफूज अपने आप को फील कर? हाँ, हमें सबसे पहले हमें इंसाफ चाहिए। इन बंदों के साथ, इन बंदों को जितनी देर सजा नहीं मिलेगी, हम हुकूमत से इसी तरह झगड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे बस। FIR हो चुकी है? हाँ जी, FIR मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे? नहीं, मुलजिम नहीं पकड़े जा रहे। हम यही चाहते हैं कि मुलजिम पकड़े जाएं। उसको दीजिएगा माइक जरा। नाम क्या है आपका? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अरूज है। मैं मेले पे जाती हूँ, लोग तंग करते हैं। परसों आए थे हमारे डेरे पे 7 लड़के थे, उन्होंने साथ बदतमीज़ी की और हमें झाड़ुओं से मारा है और मार के वो ना हमारे मोबाइल भी ले गए हैं और हमें धमकी भी लगा के गए हैं, आपने किसी को बताना नहीं वरना आपको मेले में गोली से मार देंगे। ऐसे वैसे धमकियाँ लगाते हैं। मेले में क्या करते हो आप? डांस करने जाते हैं मेले अच्छा। पे हम। तो हाँ, वो क्या उधर कहते हैं, डांस मत करो हाँ, या हमारे डांस साथ करते हैं, करो? लेकिन रास्ते में गाड़ी रोक लेते हैं, मारते हैं, कहते हैं हमारे साथ सेक्स करो, ऐसे पैसे भी छीन लेते हैं। तो इसलिए हम मेले भी अभी नहीं जा रहे मेले पे, क्योंकि उन्होंने आप पर हमारे भी तशद्दुद किया? हाँ, मुझे मारा भी है। किस पहले चीज़ से मारा? उन्होंने मेरे झाड़ुओं से मारा और चपेटे वगैरह मारी थी अच्छा। और डंडे भी मारे थे उन्होंने मुझे। हाँ, बहुत कुछ किया उन्होंने हमारे साथ। हम 3 थे लेकिन वो 7-8 थे, इसलिए। उसको माइक दे दे रहा, 1 सेकंड मैं उनसे बात कर लूँ। ये माइक पकड़े आप। नाम क्या है आपका? सना जान मेरा नाम। जी? सना जान। क्या हुआ था आपके साथ? जी, उन्होंने मुझे मारा है, डंडों से मारा है, मेरा मोबाइल भी ले गए हैं। अच्छा। पहले भी मेरा मोबाइल ले गए थे और मेरे साथ ज्यादती भी की है और अब फिर आए, फिर मेरा मोबाइल ले गए और मुझे धमकियां भी लगाई हैं। और मेरे गुरु ने मेरे पेशे के लिए पैसे जोड़े आपके थे। गुरु कौन है?
ये मेरे गुरु है ये शमा। आपके गुरु हैं? हाँ अच्छा जी। फिर 45,000 रुपया मेरे गुरु ने जोड़ा था मेरे पैसे के लिए, वो भी ले गए, मेरा मोबाइल भी ले गए, पहले भी ले गए थे, अब भी ले गए हैं। सब कुछ ले गए? हाँ जी। FIR में ये दे जरा माइक इनको, गुरु को। FIR में ये जो हमने नुकसान हुआ है आपका, जो दरख्वास्त मोबाइल्स वगैरह जो हाँ, छीना है, हमने ये उनका लिखा है जिक्र किया है अच्छी तरह से। जैसे वो आए हैं, क्या था उनके पास, पिस्टल था 12 बोर का, वो आए हैं अंदर से, उन्होंने चबारे पे हम लोग रहते हैं, वो आए हैं सब लोग अंदर से, उन्होंने कुंडी लगा रही है। मैं मस्जिद में थी, जुमा पढ़ने के लिए गई हुई थी ना, वो लोग मुझसे ज़रा सा डरते हैं कि मेरी ऊपर तक जान पहचान है। अच्छा। उन्होंने कहा कि ऐसा देखते हैं कि गुरु कब घर से जाएगी, तो फिर ये हम इनके साथ ये वाक़या पेश करेंगे। मैं जुम्मा पढ़ रही थी, मुझे ने किसी ने फ़ोन बार को फ़ोन कर रहा था, वाइब्रेट था मेरा मोबाइल। आप भी डांस करते हैं कि घर में ही और होते हैं? नहीं, मैं सोशल वेलफेयर एक्टिव हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह फलाह मैं के लिए इनकी जो आवाज़ को, मैं CCM में हूँ, इनके मिसाइल को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। अच्छा। ठीक है, तो ये बिल वगैरह जो था वो हमने पास करवाया है, जो इनकी मर्दमशुमारी हुई वो भी केस हमने किया था। इसमें तो बड़ी छोटी उम्र के भी हैं, वो मैंने देखा है। उनको बुलाएं जरा इस साइड पर, इसको बुलाएं जरा, इधर आए जरा। अच्छा, तो ये बचपन में ही आपके पास आ जाते हैं या कैसे आते हैं? जिसके वालिदैन किसी को सपोर्ट नहीं करते ना, जिसको कोई नहीं, वो बोलेंगी नहीं, उनकी ज़बान थोड़ी सी तोतली है, वो अल्लाह वाले टाइप के हैं। माँ बाप दे जाते हैं आपको? आप देखें, ये जो ओरिजिनल तौर पे ख्वाजा सराय है ना, ठीक है, अच्छा। अल्लाह की तरफ से। अच्छा। इनके घर वाले देखते हैं कि हमारे ऊपर बोझ है, क्या करेंगे, काम ये नहीं को कर सकते। ये बीमार थी उन्होंने इसको मेरे पास छोड़ दिया, मैं इसका इलाज वगैरह माइक करवा दे रही जरा हूँ। इनको। नाम ये क्या है बोल आपका? नहीं सकती, थोड़ा सा बिजली जी, बिजली उम्र कितनी है आपकी? 14 साल है। 14 साल उम्र है। हाँ जी, किसके साथ रहते हो? ये गुरु साथ रहते गुरु हाँ के जी। साथ रहते हो? जी। अच्छा, तो सही जिंदगी गुजर रही है इसके साथ? हाँ जी, क्या करते हो रोजाना? सुबह उठ के क्या करते हो आप? कुछ नहीं कर रहे। घर के काम करते हो? जी, क्या क्या करते हो? काम सफाइयाँ करते हैं। सफाई करते हो? हाँ जी, कुछ सोचा है अपनी जिंदगी के बारे में? आगे चल के क्या करना है? लोग जीने नहीं देंगे। क्या कहते हैं लोग? बाहर निकलते हो घर से? हाँ जी, लोग मारते तो हैं, क्या कहते हैं लोग? लोग आने तक मार देंगे, फिर मार दे, बदतमीजी करते हैं। बदतमीजी कर देने, जी। मार देने? हाँ जी, रेप करना चाहते हैं।